कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड एनएफओ। क्या आपको पता है 2030 में इंडिया की कंज्यूमर मार्केट 4 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। इंडिया एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है जहां हम कल्चरल और स्ट्रक्चरल शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम रैपिडली ग्रो हो रही है। साथ ही हम डिजिटलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और प्रीमियमाइजेशन को भी काफी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एक्सिस म्यूचुअल फंड एक एनएफओ ला रहे हैं, एक्सिस कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋतु जैन, फाउंडर इन्वेस्ट माय फंड्स। आज इस वीडियो में हम एक्सिस कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फंड में इन्वेस्ट करने से किस कैटेगरी के इन्वेस्टर को फायदा हो सकता है और क्यों आपको कंजम्पशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर updates. Consumption, an aspiring theme. Wedding, second largest consumption sector है after food. Quick commerce एक नया वर्टिकल इन्वेंट हुआ है। लग्जरी वॉच अब एसेट क्लास है। कंजम्पशन में एक बड़ा हैबिट चेंज हो रहा है। कंजम्पशन अब बेसिक नीड से लग्जरी के सफर पर है, जैसे लोकल क्लोथिंग से ब्रांडेड अपैरल्स, घर के खाने से रेस्टोरेंट एंड डिलीवरी ऑफ फूड, इसेंशियल आइटम्स की परचेज से मॉडर्न स्टोर एंड ऑनलाइन शॉपिंग, किराना स्टोर से ब्रांडेड गुड्स। कंजम्पशन अब सिर्फ प्रोडक्ट कंजम्पशन तक सीमित नहीं है। ये डिमांड करता है कन्वीनियंस लाइक जोमैटो, सस्टेनेबिलिटी लाइक क्लीन टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइजेशन ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक नेटफ्लिक्स, प्रीमियमाइजेशन लाइक वॉचेस। What is driving India's consumption story? Rise in per capita income. India crossed $2,000 per capita income in financial year 2020. Historically, जो भी कंट्री $2,000 per capita income को क्रॉस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रैपिड ग्रोथ और इंक्रीज इन कंजम्पशन देखा गया है। फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, बाय 2031 इंडिया वर्ल्ड की 25% वर्किंग एज पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है। अर्बनाइजेशन, इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में मूव हो रही है। 2012 में 31% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रही थी, 2022 में बढ़कर 36% हो गई है। प्रीमियमाइजेशन, जिस तरह इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों की डिमांड्स टुवर्ड्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बढ़ रही है। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर काउंट इन 2022 touched all-time high. Indians bought record-breaking 10 million iPhones in 2023. Smart AC sales increased by 77%. Digitalization, इंडिया में इंटरनेट डेटा ग्लोबली सबसे सस्ता है और इंडियन ई कॉमर्स मार्केट अभी सिग्निफिकेंटली अंडर पेनिट्रेटेड है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इजी क्रेडिट, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ एक स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है। रिटेल क्रेडिट लोन 2010 में 5% से बढ़कर ऑलमोस्ट 30% हो गई है। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंजम्पशन मार्केट है, 7.2% से बढ़ रही है। वाई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड? कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी सिर्फ एफएमसीजी तक ही सीमित नहीं है। ये इन्वेस्टर्स को 8 सेक्टर्स और 70 बेसिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का डाउनवर्ड प्रोटेक्शन चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और इसने निफ्टी 500 को मल्टीपल टाइम्स आउट परफॉर्म किया है। बस इतना ही नहीं, 2 मेजर मार्केट करेक्शन 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस में निफ्टी 64.3% गिरा और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स सिर्फ 52.3% गिरा। 2020 कोविड में निफ्टी was down by 38.3%, कंजम्पशन इंडेक्स was only down by 32.4%। कंजम्पशन थीम पोर्टफोलियो को डिफेंस करता है बाजार की गिरावट में। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स टू बूस्ट लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, जीएसटी, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम की वजह से सेक्टर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। स्मार्ट सिटीज, ओल्ड सिटीज की डेवलपमेंट से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में बिग बूस्ट है। एफडीआई इन रिटेल, इंटरनेशनल ब्रांड्स एक्सेसिबल हैं अपने ही देश में। जैम, ट्रिनिटी एंड यूपीआई, जनधन, आधार और मोबाइल इंटरकनेक्ट होने से यूपीआई ट्रांजैक्शन करना इजी हो गया है। इनकम स्कीम फॉर विमेन, बहुत सारी सरकारी स्कीम्स में विमेन को बेनिफिट्स डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से कंजम्पशन सेक्टर को ग्रोथ मिली है। Who should invest? Investors looking for long-term growth, जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और इंडिया की कंजम्पशन इंडस्ट्री की ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं। फंड डिटेल्स, ये फंड 23 अगस्त से 6 सितंबर 2024 तक
ओपन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। दिस इज एन ओपन एंडेड स्कीम। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 है। एंट्री लोड निल है। इसमें रिडेम्पशन, स्विच, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई लॉक इन भी नहीं है। एग्जिट लोड 1% है अगर 12 मंथ से पहले रिडीम या स्विच आउट होता है। टैक्सेशन, फंड की टैक्सेशन बिल्कुल किसी भी इक्विटी फंड की तरह ही है। फंड में इन्वेस्टमेंट को 12 महीने यानी कि 1 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो टैक्स की दर 12.5% लगेगी, अदरवाइज 20%। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने सलाहकार से समझें, परखें और फिर सोच समझ के इन्वेस्ट करें। होप यू आर क्लियर विद द फंड डिटेल्स। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग।